हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.1 के बारे में। और ये चैप्टर 9 है जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से दिया गया है बुक में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 8 पॉइंट जो चैप्टर नंबर 8 है उस ये हमने पिछले वीडियो में करवाया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था जो त्रिकोणमिति शाखा है वो क्या है, वो गणित की वो शाखा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की ऊंचाई या किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य की ऊंचाई को जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है वो इसी पे आधारित है। किसी भी वस्तु हमें दी होगी, मान लिया कोई हमें मीनार दी होगी, ठीक है, जैसे ये मीनार दी गई है और यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी दी होगी, या और यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो हमें दिया होगा और हमसे क्वेश्चन कहेगा कि इस मीनार की अब ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो हमें फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोणों को मान जो है पता करना कि साइन 30 डिग्री पे क्या होता है, साइन 45 डिग्री पे क्या होता है, साइन 90 डिग्री पे क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप सभी को जो वो टेबल थी वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप उस टेबल को याद करिएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं आती है तो मैंने पिछले वीडियो में जो उसे डिस्कस किया है उसके बारे में वो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहेगा कि कोई एक मीनार है, ठीक है, जो कि एक क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति उस मीनार को देखता है। ठीक है, का शीर्ष देखता है और शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, ठीक है, बात करेंगे उन्नयन कोण। ठीक, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण होता है जैसे कोई भी व्यक्ति जो नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को देख रहा है। ठीक है, नीचे से कोई भी व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है उसे क्या कहते हैं, और जो यहाँ पर कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री क्या है, उन्नयन कोण है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं एक कोण होता है अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, जैसे कि दिया होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई मीनार पर या कोई भवन पे ऊपर चढ़ा हुआ है, छत पे है। ठीक है, तो वो नीचे से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है। ठीक है, और वहाँ से उसका कोण क्या बनता है, अवनमन कोण क्या बनता है, जिससे 45 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये अवनमन कोण हो गया। ठीक है, अवनमन कोण, जो ऊपर से नीचे की ओर कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कोण की। ठीक है, और जो जिस रेखा द्वारा जो कोण बनता है जैसे ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा इस वस्तु को तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। ठीक है, दृष्टि रेखा। ठीक है, अब बात करते हैं साइन कॉस टेन और सेक कॉसेक और कॉट की। ठीक है, तो इनका हमें मान ज्ञात होना चाहिए। जिस टाइप से कौन से मान ज्ञात होना चाहिए, जैसे साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज में जिस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं उस इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट से हैं और बहुत ही मुझे लगता है सभी सरल हैं। ठीक है, आपको इन सभी एग्जाम्पल्स को लगाना है। ठीक है, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप स्वयं से इन एग्जाम्पल्स को लगाइएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और कोई डरने वाली बात नहीं है, एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है
देखिए मैं आपको क्वेश्चन बुक में ही लिखा है उसी टाइप से समझाऊंगा और यहाँ पर सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे समझिएगा। इसमें दिया गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दिया है एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। 20 मीटर कोई लंबी छड़ी जो है, रस्सी है, डोर है, वो टाइटली जो है तनी हुई है, ठीक है, टाइट है, तो उस पर वो चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लिया, कह रहा है कि ये हमारा भूमि पर खंबा है, ठीक है, तो इसका शिखर क्या होगा, शिखर मतलब चोटी, ठीक है, शिखर ये हो गया, ठीक है। तो इसमें दिया है भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बना हो यदि भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दिया है कि हमें ये क्षैतिज तल, नीचे से ये डोरी गई है, यहाँ से सपोज दैट यहाँ से गई है डोरी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमें ये डोरी गई है, ये खंभा है, खंभे के ऊपर तक बंधी है, ठीक है, सर्कस के खंभे के ऊपर तक ये डोरी बंधी है। तो अब हम क्या करें इसमें, देखिए, तो इस डोरी की हमें डिस्टेंस दी है 20 मीटर, ठीक है, और हमें खंभे की डिस्टेंस नहीं दी है, ठीक है, और ना तो हमें दी गई है ये डिस्टेंस, ठीक है, और एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है, आधार लंब कर्ण, ठीक है। और यहाँ पर मान लिया, अब हम लिखते हैं माना खंभे की ऊंचाई x मीटर है, तब क्या करते हैं, x मीटर यहाँ पर खंभे की ऊंचाई मानते हैं, तो यहाँ पर x लिख देते हैं, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा x मीटर, ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या यूज़ करते हैं, अब हम यूज़ करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कर्ण दिया है और क्या दिया है, लंब दिया है, और जैसा कि हमें पता है लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला डालेंगे, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी x अपॉन क्या होता है 20, कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। और साइन 30 पर वैल्यू क्या होती है 1/2, और x बटे 20 हो गया, और x की वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये इसके साथ हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर होगी। अब हम लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है हमें कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ की चोटी है, वो ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि उसका जो सेंटर नीचे का जो पॉइंट है, रूट पॉइंट यानी कि जड़ बोलते हैं जिसे, ठीक है, वहाँ और उस बिंदु तक की दूरी, ठीक है, जहाँ पर वो लगा है, जहाँ से शिखर को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना सपोज दैट कि हमारा पेड़ ये इतना बड़ा था, ठीक है, तो ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, यहाँ से ये पेड़ क्या हुआ, ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है, तो ये यहाँ ज़मीन पर आकर लाजेगा, ठीक है, लगा जाके, ठीक है। अब क्या करेंगे, और यहाँ से ये कितना 30 अंश का एंगल बना रहा है, ठीक, ये बात समझ में आई। और यहाँ पर पहले से हमें दिया है कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, जहाँ पर ये इसका शिखर पेड़ का जो है वो क्षैतिज तल से लग रहा है, भूमि से लग रहा है,
उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है 8 मीटर है। तो यहाँ पर अब हम पॉइंट मान लेते हैं ए बी और सी, ठीक। जैसा कि हमें पता है ये लंब होगा हमारा, ये आधार होगा और ये होगा कर्ण, ठीक है। अब हम लिखेंगे माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, जिसमें वह आंधी आने पर x मीटर, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, से टूट जाता है, ठीक है। तब देखिए ये पूरी जो डिस्टेंस थी वो कितनी हमने मानी थी, h, पूरी हमारी कितनी हुई h। और चूंकि x से अगर ये टूट जाता है, मान लिया ये x मीटर ऊंचाई थी, यहाँ से ये टूट जाता है, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा h माइनस एक्स। ये इतना क्यों बचेगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करें h माइनस एक्स प्लस एक्स, तो क्या हमें प्राप्त होगा, h प्राप्त होगा। इसलिए इस टाइप से इसे हम बना के लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पहले तो हम यूज़ करेंगे, हमें x फाइंड आउट करना है, तो x के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। x के लिए हमें करना पड़ेगा, जैसे कि देखो पहले हम लगाएंगे इसमें लंब बटे आधार, किस में होता है, 10 होता है। यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है। क्या होता है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी x बटे कितना होगा 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 का होता है 10, 30 का 1/√3 x बटे 8, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर √3 x हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3, ठीक है। ये x की क्या हमें वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है। यानी x मीटर ऊंचाई से पेड़ टूटा है, ठीक है। अब हम इसके लिए यहाँ पर यूज़ कर लेंगे एक बार इसका भी साइन का भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। देखते साइन के लिए क्या होता है, साइन, क्योंकि इसके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए ये इक्वेशन में फर्स्ट मान ली। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ऊंचाई में पेड़ की पूरी ज्ञात करनी, तो हम साइन का एक बार यूज़ कर लेते हैं। ये साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना हमें x दिया है, कर्ण कितना दिया है h माइनस एक्स, ठीक है, ये दिया। अब साइन 30 का मान डाल देते हैं 1/2 x h माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 2x, ये हो गया। अब h इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा 3x, ठीक है। h इजकल टू क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू h/3 यहाँ पर हमें प्राप्त होती है, तो ये वैल्यू हम कहाँ डालते हैं, इस चीज़ में यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह पर हम ये रख देंगे h/3, तो क्या यहाँ पर है 8√3 पहले से दिया है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो हमें ये प्राप्त होगा √3h इज इक्वल टू 8×3 = 24, ठीक है। √3 अपॉन में जाएगा तो क्या बचेगा, h इज इक्वल टू 24/√3, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा 24√3/3, 3×8 = 24 होता है, ठीक है। तो 8√3 मीटर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, जो पेड़ की कुल ऊंचाई थी वो क्या थी, 8√3 मीटर थी, ठीक है। और जो पूरी ऊंचाई थी पेड़ की, क्योंकि हमने पहले से माना है कि पेड़ की ऊंचाई h है, ठीक है। और अब बात करते हैं पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। अगर ये पूछे तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, तो वो ऊंचाई है 8y√3। इतनी ऊंचाई से पेड़ जो है वो आंधी से टूट गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। जिससे कि इसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। और भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। भूमि ये है और यहाँ से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। ये क्या है, ये फिसलन पट्टी, ठीक है। ये हो गया इस टाइप से। और फिर दिया है जो कहा, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 30 मीटर ऊंचाई से अधिक, और मान लिया 3 मीटर ऊंचाई से अधिक, यहाँ पर 3 मीटर हो गया ऊंचाई, ठीक है, के लिए ढाल की पट्टी लगाना चाहता है जो कि भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। यहाँ से क्या करती है, 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की क्या लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो हमें देख रहे हैं, तो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, जिसे इसे नाम दे देते हैं ABC और ABC, ठीक है। और यहाँ पर हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। माना छोटे बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, x है, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, माना 22, ठीक है, 22 मीटर, और यह है x मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, A1 B1 C1 मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज A1 B1 और C1 में लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पर, हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने छोटे बच्चों के लिए x मानी है, तो यहाँ से x हम लिख देते हैं, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए हमने y मानी है, ठीक है, तो y लिख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पर हमें लंब दिया गया है, ठीक है। सपोज एक इसमें त्रिभुज की तरह से सोचेंगे, ठीक है। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा हो गया कर्ण हो गया, ठीक है। अब कौन सा ऐसा रिलेशन है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का, कि जिसमें लंब और कर्ण आता है, तो इसमें आता है साइन 30 में आता है। तो साइन 30 अंश हो गया है, यहाँ पर 30 दिया है तो 30 कर लिया। और यहाँ पर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब 1.5, कर्ण दिया है x, ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करना है। साइन 1/2 इसका हो जाएगा 1.5 इंटू एक्स हो गया अपॉन में। और अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 इजक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, ठीक है। छोटे बच्चों की, ठीक है, वो लिख लेना आप, 3 मीटर छोटे बच्चों के लिए होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बराबर 3 मीटर होगी। अब देखते हैं त्रिभुज ABC में, इसी टाइप से देखते हैं साइन। अब देखो इसमें भी वही लग जाएगा रूल, साइन इसमें 60 डिग्री का लग जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा
तीन मीटर लंब बटे कर्ण वाई। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, √3/2 इसका होता है 3 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/6। ठीक है, बाई क्या होगा 6/√3, √3 से मल्टीप्लाई आंसर में कर देंगे तो क्या है 6√3/3, 3×2=6 तो क्या है 2√3। ठीक है, 2√3 हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है फाइंड हुई है। तो जैसा कि बड़े बच्चों के लिए अब हम लिखेंगे, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है भूमि के एक बिंदु से, मान लिया ये ज़मीन दी है, भूमि दी है, इसके एक बिंदु यानी मान लिया पॉइंट ये दिया है। ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जो मीनार के पाद के बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, मान लीजिए ये मीनार है, ये इसका पाद बिंदु है। ठीक है, यहाँ से 30 मीटर दूरी ये हो गई। ठीक है, दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। मीनार ये है पूरी। ठीक है, मीनार यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये मीनार हो गई हमारी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर ये हो गया, उन्नयन कोण कितना हो गया 30 अंश है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ये हमें ज्ञात करनी है। अब हम क्या करें, यहाँ पर लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है, तब ठीक x भी मान सकते हो आप, h भी मान सकते हो। ठीक, हाइट से। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें, अब हम इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं, लंब और आधार किस में होता है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC, ए मानते हैं इसे, बी से मानते हैं और सी से मानते हैं। ठीक, में क्या करेंगे 30 अंश क्या हुआ, लंब बटे आधार 30 अंश, और 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/√3 = x बटे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 = √3x। ठीक है, x = क्या हो जाएगा 30 बटे √3, यहाँ पर √3 से अंश में और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 √3 बटे 3, 10 से कट जाएगा तो क्या 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 10√3 मीटर होगी। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, यहाँ पर दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लिया ये भूमि है, यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई ये हो गई। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई ये हो गई, ये पतंग उड़ रही है और पतंग की डोरी अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु पर बांध दी जाती है। मान लिया वो बिंदु ये है। ठीक है, ये हमारी पतंग उड़ रही है। ठीक है, और ये इसकी डोर है। ठीक है, जो कि एक बिंदु से भूमि के परिस्थित बिंदु से बांध दी गई है डोरी। ठीक है, और अब क्या कर रहा है, और झुकाव कोण जो है 60 अंश है। ठीक है, 60 डिग्री है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, और जहाँ तक हम देखते हैं पतंग जब उड़ाते हैं तो डोरी कुछ इस तरीके से नीचे की ओर झुक जाती है, लेकिन हम मानते हैं कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। माना डोरी की लंबाई x है, लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं माना डोरी की लंबाई
यक्स मीटर है। ठीक, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, साइन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लंब बटे कर्ण साइन में आता है और कोसेक में आता है, तो कोसेक का भी यूज़ करते हैं, साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। बी सी में ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 60 बटे यक्स, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 60 बटे यक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा यक्स की √3 से मल्टीप्लाई, और ये इसकी इससे, तो क्या है √3 यक्स इज इक्वल टू 60 × 2। ठीक है, यक्स इज इक्वल टू 60 × 2 अपॉन √3। √3 की अंश व हर में जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा यक्स इज इक्वल टू 60 × 2√3 अपॉन 3। तो 3 दूना 6 से कट रहा है 2 से, ठीक है, 3 दूना 6 से 2 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, तो 20 दूना 40 √3 मीटर। अब हम लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई जो है 40 √3 मीटर होगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे मान लीजिए ये लड़का है कोई, ठीक है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लिया 30 मीटर ऊंचा भवन ये है, इससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जब खड़ा हो जाता है, ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, इस ओर जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, तब उसकी आँख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आया, तो यहाँ पर ये 60 अंश हो गया, और सॉरी यहाँ से बनेगा, क्योंकि लड़का इतना बड़ा है तो उसकी आँख से बनेगा ना, तो उसकी आँख माना यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से ये 60 अंश का कोण बन गया, और यहाँ से ये बना 30 अंश का कोण। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी डिस्टेंस 30 मीटर है। ठीक है, हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक है, हम ये ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, माना लड़का भवन की ओर कुल x मीटर दूरी पर गया है, इतनी दूरी उसने तय की है। ठीक है, और हमें क्या क्या इसमें दिया है, पहले तो ये हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है हमें एंगल्स दिए हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें दी नहीं गई है, तो यहाँ पर खाली यही दिया है, एंगल दिया है, और लड़के की लंबाई मीनार की लंबाई दी है, और बीच की कोई भी डिस्टेंस हमें नहीं दी है, उसी को हमें निकालना है। ठीक है, तो माना कि कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमारी है यक्स, यहाँ से यहाँ तक यक्स हो गई। ठीक है, और यहाँ से बाई हो गई। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी होगी, x + y हो गई। ठीक है, इसे समझिएगा, कुल लंबाई हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x + y मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इतनी डिस्टेंस की, क्योंकि सभी एंगल यहाँ से बन रहे हैं, लड़की के नेत्र से बन रहे हैं, ना कि लड़का पैरों से देख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर लड़का यहाँ से देखता बिल्कुल जो है भूमि के क्षैतिज तल से भूमि
से ही बिल्कुल देखता है, यहाँ से तो पूरी डिस्टेंस ली जाती। अब क्या होगा, 30 से हम 1.5 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 28.5 वैल्यू फाइंड होगी, तो वो यहाँ से हो जाएगी 28.5, ठीक है, मीटर। और इसे ABCD, ठीक है, इसे इस टाइप से मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं त्रिभुज ACD में, ठीक है। क्या करते हैं, अब हम इसके लिए लंब बटे आधार के लिए निकालेंगे, तो 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 10, 30 इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार यानी 28.5 अपॉन आधार कितना होगा x प्लस बाई, और 30 पर होता है 1/√3, 28.15 x प्लस बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5√3। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ एंगल किसमें, VCD में, ठीक है। अब इसमें भी वही लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, रखनी है y की वैल्यू, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10 60 अंश इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y, यहाँ पर √3 वैल्यू 28.5 अपॉन y, ठीक है, इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 y इज इक्वल टू 28.5, ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करें हम, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। y की वैल्यू इसमें रखते हैं तो क्या होता है, x प्लस क्या हो जाएगा 28.5√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5√3। ये इस टाइप से हमारा बन गया। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा सॉल्व करने पे, मल्टीप्लाई इधर x की ओर ही हो जाएगा इसका, तो देखिए यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, x√3, ठीक है, प्लस 28.5 बराबर 28.5 गुणे 3, क्योंकि 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई होगी तो हमें एक 3 मिल जाएगा। अब क्या करें, x√3 इक्वल टू 28.5 गुणे 3, ठीक है, और माइनस का 28.5, और यहाँ पर 28.5 हमें कॉमन मिल जाएगा, 3 माइनस का 1 हो जाएगा। क्या करें 28.5, ठीक है, गुणा 2x, ठीक है, x बराबर क्या होगा 28.5 गुणे 2/√3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर होगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है, इतना हुआ। अपॉन में √3 है, √3 से एक बार ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, एक बार नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 57√3/3, तो 19 3 57, 19 से कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया 19√3 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे अतः लड़का 19√3 मीटर मीनार की ओर जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ठीक है, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई एक भूमि है, यहाँ का भूमि का एक कोई बिंदु है, यहाँ से किसी एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, मान लिया भवन है ये 20 मीटर का, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, ठीक है, और इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है, ये भवन का शिखर है, इसके ऊपर भी लगी है एक संचार मीनार, ठीक है, यहाँ से, और इस पॉइंट से भवन का शिखर से कोण और मीनार के शिखर का कोण कितना है, 60 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा 60, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अब हमें मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार ये है, इसकी ऊंचाई मानते हैं x है, ठीक है, h मीटर मान लेते हैं, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तब ABCD इसे बना लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, 10 का यूज़ कर देते हैं, 10, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है, इसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमें x है, ठीक है, इस पॉइंट की भी दूरी x है, ठीक है, और हो सकता है पॉइंट की भी दूरी ज्ञात करनी है, पॉइंट की दूरी हमें नहीं ज्ञात करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्या ट्रिक्स लगाएं, तो यहाँ पर हम 1045 के लिए लगाते हैं, ठीक है, 1045 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे, क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, और हमें 10 के लिए 10 45 अंश के लिए ये इतना ही कोण बन रहा है, तो इसलिए हमें इतनी ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक, ये हो गया, और 10 45 पर एक वैल्यू होती है 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है, तो हमें ये दूरी 20 मीटर मिल गई। अब संचार मीनार की ऊंचाई कैसे याद करें, अब क्या करें, 9, ठीक है, हमें त्रिभुज AB और D में क्या करना होगा, 10 का फार्मूला यूज़ करना होगा, 10 कितना 60 डिग्री दिया है, तो उसके लिए, और फुल लेंथ कितनी हो जाएगी, फुल हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर h+20, ठीक है, अपॉन में 20 हो जाएगा, और 10 60 पे वैल्यू होती है √3, तो h+20/20, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा 20√3 इजकल टू h+20, ठीक है, h इजकल टू होगा 20√3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा √3 - 1, ठीक है, मीटर। अब हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 20√3 - 1 मीटर होगी, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के किसी बिंदु पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने लगाया। इसमें क्या दिया है, पेडेस्टल मान लिया ये हमारा दिया है, ठीक है, पेडेस्टल, ठीक है। यहाँ से एक कोई मूर्ति दी गई है 1.6 मीटर हाइट की, ठीक है,
यहाँ से ये मूर्ति है। अब क्या किसी बिंदु से, ये बिंदु है, यहाँ से 45 अंश का ये पेडेस्टल का शिखर कोण बनाता है और यहाँ से जो है 60 अंश का ये फुल एंगल बना रही है, ठीक है, पूरे से। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हमें ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना, लिख देते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें ना, इसमें देखिए, इसमें अब हमें वही फार्मूला यूज कर देना, x मीटर यहाँ पर कर लिया, इसे h मान लेते हैं, ठीक है, इसे h मान लिया हमने, ठीक है, और इसे x मान लिया, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई हमें पता नहीं है, ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई में नहीं पता, और हाँ ये वाली h होगी ना, क्योंकि वो तो मूर्ति की तो हमें ऊंचाई दी ही है, ये 1.6 मीटर। तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, क्या करते हैं, A B C और D लगाते हैं त्रिभुज ABC में 10 का ही यूज़ होगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, h/x लंबा बटे आधा, ठीक है। अब क्या होगा, 10 to 45 पर 1 वैल्यू होती है h/x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, त्रिभुज A B और D में, इसमें अब क्या करते हैं हम, इसमें 60 डिग्री का यूज़ करना पड़ेगा, इसमें होगा 1.6 प्लस h अपॉन, यानी ये फुल डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली पूरी फुल डिस्टेंस कितनी है, 1.6 प्लस h, इतनी तो होगी, इसे यूज़ किया, अपॉन में x कर दिया। अब क्या करते हैं, 10√3 1 प्लस h, ठीक है, और हम यहाँ h की वैल्यू रख देंगे, में नहीं रखनी, x इक्वल टू h रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है h की वैल्यू। अगर हमें x की वैल्यू भी ज्ञात करनी होती तो हम की वैल्यू भी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, √3 1.6 प्लस h अपॉन x की वैल्यू क्या हो, यहाँ से x की वैल्यू h है तो h रख देते हैं, √3 h इक्वल टू 1.6 प्लस h, ठीक है, इधर से घटा देंगे, माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लेते हैं, 3 - 1 1.6, ये इतना हो गया। अब इसे किस टाइप से सॉल्व करते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस से, प्लस √3 + 1 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा, 1.6 √3 + 1 अपॉन, यानी a² + b², तो 3 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1.6 √3 + 1 अपॉन 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 और यहाँ पर 16, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 0.8 हो जाएगा, और √3 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसा कि हम इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी इसमें कुल क्वेश्चन 16 हैं, अभी इसमें 8 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें, ठीक है, और बेल आइकन भी उसके साथ साथ दबा दें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।